नमस्कार दोस्तों आज बात करेंगे आरआरसी और एससीआर की अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पे 10th क्वालिफाइड बच्चे और आईटीआई वाले बच्चे के लिए बहुत बड़ी वैकेंसी है और यहाँ पे टोटल पोस्ट है 4000 प्लस पोस्ट है। तो आप लोगों की ये पूरी डिटेल में बात करूंगा कि इसकी वैकेंसी में कौन कौन से ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं और क्या 10th वाले कर सकते हैं, आईटीआई रनिंग कर सकते हैं, एनसीवीटी वाले कर सकते हैं या एससीवीटी वाले कर सकते हैं। ए टू जेड में बात करूंगा। लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि अप्रेंटिसशिप करने के फायदे क्या हैं। जो आप लोग रेलवे से करोगे तो आप लोगों को जॉब जो मिलती है रेलवे में ग्रुप डी की, कितने परसेंटेज छूट होता है, आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ए टू जेड में बात करूंगा। और यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, आपका एग्जाम होगा कैसे होगा, जॉब प्रोफाइल क्या है, सैलरी क्या है, ए टू जेड में बात करूंगा। दोस्तों मैं 1 महीने से वीडियो नहीं बना पा रहा था, कुछ कारण था जो कि मैं यहाँ पे नहीं था, अभी आया हूँ हाल ही में। और आप लोगों के लिए 2023 के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अप्रेंटिसशिप करने वाले बच्चों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यही है, वैकेंसी आ गई है। आप लोग यदि इसके लिए एलिजिबल हो तो आप अप्लाई करिए, मेरे बात मानिए, क्योंकि आपको ग्रुप डी में यदि ये अप्रेंटिसशिप कर लेते हो तो आपकी ग्रुप डी की नौकरी पक्की हो जाएगी। क्यों, कैसे, ये भी मैं बात करूंगा। आइए, जो आरआरसी और एससीआर की जो अप्रेंटिसशिप के यहाँ पे रिक्वायरमेंट निकाला गया है और ये 2023 की न्यू वैकेंसी है, फर्स्ट वैकेंसी है और इसका फॉर्म भराना चालू हो गया है। मात्र बहुत कम फीसों में आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे टोटल पोस्ट की बात करें दोस्तों, टोटल पोस्ट है 4103 पोस्ट। मैं पहले ही बताया था पोस्ट बहुत है, 4000 बच्चे यहाँ पे सिलेक्ट होंगे, 4000 में आपका भी नाम आ सकता है। और यहाँ पे अप्लाई डेट की बात करें दोस्तों तो 30 दिसंबर से लेकर 29 जनवरी 2023 तक अप्लाई आप कर सकते हो। यानी आपके पास 30 दिनों के लिए अप्लाई करने की डेट रखी गई है और यहाँ पे आप 30 दिसंबर से 29 जनवरी तक अप्लाई आसानी से कर सकते हो। यहाँ पे यदि फीस की बात करें, फीस जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस बच्चों के लिए 100 रुपीज मात्र फीस पे करना पड़ेगा और एसटी एससी वालों के लिए छूट है। अप्लाई कर देना, मेरिट लिस्ट पे बनेगी, आपका नाम आ जाएगा, आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हो और आप जॉब भी कर सकते हो ग्रुप डी में। तो आप अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए ही केवल 100 रुपीज रखा गया है और किसी के लिए नहीं रखा गया है। एज की बात करें दोस्तों, यहाँ पे एज लिमिट रखा गया है। एज लिमिट आपको जो है 30 दिसंबर 2022 के अकॉर्डिंग आपका एज 18 से 24 साल के अंदर होना चाहिए। 30 दिसंबर 2022 से वो गिनती कर रहा है और जो है जनरल वालों के लिए 18 से 24 ईयर तक, ओबीसी वालों के लिए 3 साल छूट मिलेगी, एसटी एससी वालों के लिए 5 साल छूट यहाँ पे दिया गया है। काफी छूट है, यानी 27 साल तक ओबीसी वाले अप्लाई कर सकते हैं, 29 साल तक एसटी एससी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत बड़ी छूट है कि 29 साल तक वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। आप सबसे बड़ी बात आती है एलिजिबिलिटी क्या है और योग्यता क्या है, आप कौन कौन से बच्चे भर सकते हैं। तो यदि आप 10th पढ़ रहे हो या पास हो चुके हो, 50% यदि आपका मार्क्स है, आप अप्लाई कर दीजिए, बहुत बड़ी वैकेंसी है। 10th पास विथ मार्क्स 50%। यदि आपके प्लस में आईटीआई है, आईटीआई हो एनसीबीटी से या एससीबीटी से, बहुत बढ़िया है आप लोगों के लिए। तो और बड़ी खुशखबरी है, एनसीबीटी हो या एससीबीटी हो, आईटीआई वाले बच्चे अप्लाई आसानी से कर सकते हैं। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम, जॉब प्रोफाइल, सैलरी, अप्रेंटिसशिप करने के फायदे, इसको मैं कंटिन्यू आगे रखूंगा। आप जान जाइए कि आपकी जो यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी जो डिटेल है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, कौन कौन से ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे एसी मशीन की बात करें, एसी मशीन में जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, यहाँ पे मैं टोटल की बात करता हूं। टोटल की है 250 पोस्ट। एसी मशीन की 250 पोस्ट देखा जाए तो हमारे अकॉर्डिंग बहुत बड़ी वैकेंसी है। अब यहीं पे कारपेंटर की बात करें, कारपेंटर की जनरल की 10 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, ओबीसी की 4 है, एससी की 2, एसटी की 1, टोटल 18 पोस्ट कारपेंटर वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं और जा सकते हैं। उनके लिए टोटल 18 पोस्ट यहाँ पे दिया गया है। अब उसके बाद डीजल मैकेनिक क्या आती है, डीजल मैकेनिक की टोटल 531 पोस्ट है। आप कैटेगरी वाइज देख लेना, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, कैटेगरी वाइज देख लेना। मैं टोटल की बात करता हूं, डीजल मैकेनिक की 531 पोस्ट है।
यहीं पे इलेक्ट्रीशियन की बात करें, इलेक्ट्रीशियन सबसे बड़ा होता है, इसी में सबसे ज्यादा भीड़ होती है। इसके लिए 531 पोस्ट निकाल दिया गया है, सॉरी 1019 पोस्ट है इलेक्ट्रीशियन के लिए, 1019 पोस्ट बच्चों के लिए है। केवल इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ। कैटेगरी वाइज देख लेना, जनरल की 415 है, ईडब्ल्यूएस की 101 है, ओबीसी की 275, एससी के 152, एसटी के 76, टोटल 1019 पोस्ट यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन के हैं। इलेक्ट्रॉनिक मशीन की टोटल 92 पोस्ट है। फिटर की टोटल पोस्ट है 1460 पोस्ट, फिटर की ओनली 1460 पोस्ट है, समझ जाइए कितनी बड़ी वैकेंसी है। फिर आता है मशीनिस्ट की 71 पोस्ट। फिर आता है एम टीएम की है 5 पोस्ट, एम टीएम एक ट्रेड होता है जो कि 5 ही केवल पोस्ट दिया गया है। एम डब्ल्यू की है 24 पोस्ट, पेंटर की है 80 पोस्ट, और यहीं पे बिल्डर की है 553 पोस्ट। यहाँ पे टोटल मैंने मार दिया है, टोटल जर्नल वालों की 1685 और ईडब्ल्यूएस की 405, ओबीसी की 1103, एससी की है 608, एसटी की है 302 पोस्ट। तो ये है कैटेगरी वाइज यानी ट्रेड वाइज वैकेंसी है, टोटल भी लिखा है, नीचे टोटल दिया गया है। अब बात करते हैं सैलरी की। सैलरी सबको मालूम है कि जो अप्रेंटिसशिप में सैलरी रखी जाती है 8000 रुपए स्टाइपेंड दिया जाता है। सैलरी इसको नहीं बोलते हैं, इसको बोला जाता है स्टाइपेंड। स्टाइपेंड है इस टाइम पे 8000 रुपए अप्रेंटिसशिप का। अब सिलेक्शन प्रोसेस, सबसे बड़ी बात आती है सिलेक्शन कैसे होगा सर। तो सिलेक्शन में बता दूं कि आपका एग्जाम किसी भी प्रकार का नहीं होगा, ना तो आपका वाइवा होगा। आपको सिर्फ फॉर्म भरना है, 10th प्लस ITI के माध्यम से आपका परसेंटेज लिया जाएगा, आपकी मेरिट बनेगी, फिर आपका सिलेक्शन होगा। आपका ये 10th से भरोगे, ओनली 10th बस लगाओगे तो आपको 10th के हिसाब से मेरिट बनेगी। यदि आप ITI भी लगाओगे 10th प्लस ITI दोनों का परसेंटेज मिलाकर फिर मेरिट बनाई जाती है। 50% ITI की लेते हैं, 50% अप्रेंटिस इसका लेते हैं 10th का, फिर दोनों की मेरिट बनाते हैं। जो भी मेरिट बनती है उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन हो जाता है। अब आती है जॉब प्रोफाइल। सर अप्रेंटिसशिप में कराते क्या है? देखो रेलवे जो है ना, तो रेलवे में बहुत वर्क होते हैं। यदि आप इलेक्ट्रीशियन हो तो आपको जो प्लेटफॉर्म होते हैं, जो वहाँ के वर्कशॉप होते हैं, तो इलेक्ट्रिकल से संबंधित आपको काम करना पड़ेगा। लाइट लगाना है, मोटर नहीं चल रही है, कोई भी काम इलेक्ट्रिकल से संबंधित आपसे कराया जाएगा। केवल 1 साल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग वही होती है। फिटर की यदि हो, आपको फिटिंग से संबंधित जॉब करवाया जाए, कटवाया जाएगा। कोई फिटिंग, पाइप की फिटिंग हो गई, मतलब ट्रेड वाइज ही काम दिया। पेंटर वालों को पेंटिंग करने के लिए दे दिया, बिल्डर वालों को बिल्डिंग करने के लिए दे दिया जाता है। तो ये अलग अलग काम करवाते हैं वहां पे, और 1 साल कराते हैं। बहुत मजा आता है अप्रेंटिसशिप करते हैं तो। अब इसके फायदे क्या होते हैं अप्रेंटिसशिप के? कुछ बच्चों का सपना होता है कि अप्रेंटिस करें या ना करें, सिर्फ ITI बस कर लें, फिर घूमते हैं, परेशान होते हैं, प्राइवेट से करते हैं। तो अप्रेंटिसशिप करने का सबसे बड़ा फायदा है कि यदि आप रेलवे में कहीं, अभी जैसे आपको मालूम है कि रेलवे में कम से कम 1 लाख वैकेंसी निकल रही ग्रुप डी के, 1 लाख ग्रुप डी के। वहां पे सबसे बड़ा फायदा अप्रेंटिसशिप जो रेलवे से किया है उसको दिया जाता है। यदि आप 20 नंबर भी पेपर में लिया लेते हो तो आपको सीधे 40 नंबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 20% आपको अप्रेंटिसशिप का छूट मिलेगा। 20% यदि आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए तो आपको छूट मिलेगा। तो यदि आप 20 इधर से लाए हो, 20 उधर का, आपको में 40 मिल गया, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अभी इस बार जो रेलवे में लड़कों का सिलेक्शन हुआ है कुछ इसी तरह हुआ है। लड़कों ने पेपर दिया, कम नंबर थे, अप्रेंटिसशिप रेलवे से किए थे, उनका सिलेक्शन हो गया। तो आप भी कर सकते हो रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने का पहला फायदा। इसके बाद यदि आपकी अप्रेंटिसशिप हो जाती है तो कहीं भी जाओगे जॉब करने तो आपको ज्यादा सैलरी पर रखी जाएगी। कोल माइंस, कोल इंडिया जो होता है अप्रेंटिसशिप मांगता है, BHL हो गया, NTPC होगा, रेलवे हो गया, जो महारत्न कंपनी है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है, यहाँ पे अप्रेंटिसशिप मांगता ही मांगता है। तो आप लोग अप्रेंटिसशिप कर लीजिए। यदि ITI यदि आपकी कंप्लीट है, बहुत बड़ी वैकेंसी है रेलवे की, 2023 की सबसे बड़ी वैकेंसी ITI वालों के लिए, बच्चों के लिए खुशखबरी है, और 10th वालों के लिए। तो आज की वीडियो में सिर्फ यही बताना था मुझे मोटिव, कि आप लोगों के लिए एक तरह से देखा जाए तो रेलवे ने निकाल दिया नोटिफिकेशन 2023 में, और RRC SCR बहुत बड़ी भर्ती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। यदि आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर करिए दोस्तों को। यदि आप नहीं भरते दोस्तों को बताइए, दोस्तों को भरवाइए।
आपको करना है करिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं है, मगर दोस्तों को करवा दीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि उनका भला हो जाए, आपका भला हो जाए, और दोस्तों का भी भला करिए आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।